पीएसयू बैंक का खेमा आउट परफॉर्म करता हुआ और इस पर बातचीत होनी ही चाहिए। एनर्जी, रियल्टी, मेटल, ऑटो 5 दिन की बिकवाली के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी वापस लौटी है। इस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। और रियल एस्टेट सेक्टर की अगर बात करें, जहां गिरावट थी, तब भी एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि इस गिरावट को खरीदारी का मौका मानकर चलना चाहिए। पीएसयू बैंक के साथ शुरुआत करेंगे। एंड आदित्य, आपसे जानना चाहूंगी, अच्छा खासा एक्शन पीएसयू बैंक स्पेस में नजर आ रहा है और इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं मजबूती। इनफैक्ट टॉप परफॉर्मर आज के दिन में स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का दमदार बिजनेस अपडेट भी आया है। अभी कल भी बैंक्स फाइनेंशियल से जुड़ी कंपनियों का, बैंक्स का अपडेट आता हुआ दिखा था। उसके ठीक बाद स्टॉक में मूव्स भी नजर आए। पीएसयू बैंक को आप कैसे देख रहे हैं और इन तमाम स्टॉक्स में से कोई पर्टिकुलर पिक अगर आप चुनना चाहें? बिल्कुल मानसी, मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो है बैंकिंग खेमे में, उसमें पीएसयू बैंक्स पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही सृष्टि से कहा कि एसबीआई मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है। काफी अंडर परफॉर्मेंस है। इसमें एक नाम और ऐड करता हूँ, पीएनबी बहुत शानदार लग रहा है। एंड लगातार इसमें कंसोलिडेशन बेस फॉर्मेशन होने के बाद एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। 20 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक करंटली। तो मुझे लग रहा है फ्रेश एंट्री यहाँ पे पीएनबी में लेना चाहिए। डेफिनेटली ऊपर की तरफ हमको टारगेट्स यहाँ पे 115 से लेके 120 तक के आ सकते हैं, और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है करीब अराउंड 100 to 203 रुपीज। और अगर एसबीआई को अगर रिएटरेट करूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बाइंग पैटर्न इमर्ज होकर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कम से कम ये कुछ नहीं तो 830 के लेवल्स तो टेस्ट कर ही सकता है ऊपर में। और नीचे में स्टॉप लॉस हमको 799 के आसपास लगाना है। तो पीएनबी एंड एसबीआई मुझे लग रहा है ये दोनों स्टॉक में ही शानदार तेजी बरकरार रहनी चाहिए। एंड इनफैक्ट अगर पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो तो शायद यूनियन बैंक और कैनरा बैंक विल ऑल्सो फॉलो सूट। तो दोनों ही स्टॉक्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है एक बुलिशनेस यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए पीएसयू बैंक्स में। आपसे समझना चाहेंगे पंकज जी, क्योंकि हाल फिलहाल जितने भी एनबीएफसीज हैं उनमें गिरावट ज़रूर देखने को मिली थी। उनकी एमएफआई बुक में जिस तरीके से स्ट्रेस रहा या फिर अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर कुछ चीज़ें जो सामने आई, आपका क्या टेक है? क्या सेलेक्ट एनबीएफसीज में अब पॉजिटिव होने का समय आ गया है? और कुछ एक स्टॉक्स जो कि आप हाईलाइट करना चाहेंगे? देखिए, बीएफएसआई एज अ स्पेस में अगर आप देखें तो अगर टॉप 100 निफ्टी के एनएससी के टॉप 100 स्टॉक देखते हैं तो बीएफएसआई उसमें सबसे बड़ा पोर्शन है। एफआई की जो सेलिंग है सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑयल एंड गैस एंड बीएफएसआई सेक्टर में। एंड जब तक एफआई रिटर्न नहीं करते हैं, मैं ड्यूरेबल परफॉर्मेंस, प्राइस परफॉर्मेंस नहीं देखूंगा। अभी आप नंबर के हिसाब से देखिए तो हालांकि ग्रोथ ओवरऑल ठीक है, बट जो कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर निकल के आ रहा है वो अनसिक्योर्ड बुक में आ रहा है, बिकॉज आरबीआई की तरफ से भी प्रेशर है कि आप अनसिक्योर्ड बुक को ज्यादा मत ग्रो करिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बीएफएसआई अभी इतनी जल्दी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है। हालांकि उसमें एक निश प्लेयर्स हैं, जैसे कि इरडा हो गया, जो कि काफी अच्छा लगता है मैं, जहां पे आपको 28-30% की ग्रोथ मिल सकती है। सिमिलरली बॉटम अप में अगर आप देखेंगे तो जैसे सीएसबी बैंक है, इनकी 50% बुक है जो है वो गोल्ड लोन पे है, एंड गोल्ड लोन का जो ग्रोथ है इनका काफी अच्छा है। जो स्पेस हमें बीएफएसआई में पसंद है वो आपके एएमसी है। क्योंकि ओवरऑल सेंस ये है कि जो इस साल है आपकी अर्निंग्स नॉर्मलाइज होंगी तो मार्केट का परफॉर्मेंस भी नॉर्मल ही होना चाहिए और मिड टीन में होना चाहिए। एंड एएमसी में आपको बैलेंस शीट रिस्क कैरी नहीं करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ महीने में हमने एचडीएफसी एएमसी रेकमेंड किया हुआ है, हमने निप्पॉन एएमसी रेकमेंड किया हुआ है, और हमारे जो न्यू ईयर पिक है उसमें हमने आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी रेकमेंड किया हुआ है। तो आई थिंक ये एक स्पेस है जहां पे आपको वो सारे इश्यूज बैलेंस शीट रिलेटेड नहीं नजर आते हैं, और यहाँ पे आपको हाई टीन काइंड ऑफ अ ग्रोथ बिल्कुल दिख सकती है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है ऑफ अर्निंग ग्रोथ, आई थिंक कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एएमसी मेरे हिसाब से स्टैंड आउट करती हैं कंपेयर टू ऑल दी अदर प्लेयर्स इन दी बीएफएसआई स्पेस।